दोस्तों आज बहुत लोग अपनी ज़मीन को खेती करने के लिए बटेदार को दे देते हैं क्योंकि वो खुद खेती करने में असमर्थ होते हैं। और वो जब अपनी ज़मीन को बटेदार को देते हैं तो वे उनसे किसी भी तरह का लीगल एग्रीमेंट नहीं करवाते हैं। और इसका ही परिणाम है कि कभी कभी बटेदार आपको आपका फसल देने में आनाकानी करता है और उसका नीयत ख़राब होने लगता है। तो दोस्तों जब आपके बटेदार की नीयत ख़राब हो तो आप इस बात को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करें। दोस्तों आप ज़मीन देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या करें कि अगर कल को बटेदार की नीयत भी ख़राब हो तो आप उसको अपनी ज़मीन से आसानी से हटा सकें। इन सभी बात को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले मेरी सलाह है कि आप किसी को ज़मीन मौखिक रूप से नहीं दें। आप किसी की बातों पर विश्वास नहीं करें क्योंकि जहाँ पर विश्वास होता है वहीं पर तो धोखा होता है। आप कभी भी किसी की मीठी मीठी बातों में आकर अपने ज़मीन को मौखिक रूप से बटाइये पे नहीं दें। अगर आप गलती से भूलवश भी किसी को ज़मीन बटाइये पर दे देते हैं और अगर कल को उसकी नीयत ख़राब हो जाती है तो हो सकता है वह आपको उचित फसल नहीं दे या फिर आपके साथ मिसबिहेव करे। दोस्तों कई केसेज में ऐसा देखा गया है कि जब ज़मीन मालिक ने विश्वास में आकर अपने ज़मीन को बटाइये में दे दिया और जब बटेदार की नीयत ख़राब होने लगी और जब ज़मीन मालिक ने उससे उचित फसल मांगा तो उल्टे बटेदार ने उसे उल्टा सीधा सुना दिया और उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगा। इसलिए दोस्तों जब आप कभी भी अपने ज़मीन को बटाइये पे दे तो लीज एग्रीमेंट ज़रूर बनवाएं। इसलिए दोस्तों ज़मीन को बटाइये पे देने से पहले आप लीज पेपर ज़रूर तैयार करवा लें। और आप लीज की अवधि को 2 साल से अधिक नहीं रखें। और 2 साल का अवधि जो आप देते हैं आप उसके नीचे टर्म एंड कंडीशन लगा दें कि अगर इस 2 अवधि के भीतर अगर बटेदार उचित फसल नहीं देता है या फिर अपने मालिक से मिसबिहेव करता है तो ज़मीन मालिक इस 2 साल के भीतर भी अपने ज़मीन को बटेदार से छीन सकता है। फिर इतना सब करने के बावजूद भी अगर बटेदार की नीयत ख़राब होती है, वह ज़मीन मालिक को उचित फसल नहीं देता है या फिर उनके साथ मिसबिहेव करता है तो फिर आसानी से ज़मीन मालिक कोर्ट में केस फाइल कर सकता है और बहुत ही आसानी से अपने ज़मीन को बटेदार से छीन सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।